एडिटिंग वर्ल्ड में कुछ चेंज हुआ है कि बस लोग ज़्यादा पैनिक कर रहे हैं? एक चीज़ एक्स्ट्रा आ गई है यहाँ पे एआई काफ़ी ज़्यादा आपको सुनने को मिलेगा। अगर मुझे सीखना है ये सॉफ्टवेयर तो क्या 2026 में सीखना चाहिए, क्योंकि प्रीमियर प्रो भी है मार्केट में, तो व्हाट डू यू थिंक? अब एकदम जेन्युइन बताऊंगा कि आज के टाइम पे DaVinci Resolve से ऊपर अब कोई सॉफ्टवेयर नहीं बचा है। अगर मुझे लर्न करना है दाविंची विद इन 90 डेज में, तो क्या इज इट पॉसिबल कि मैं लर्न कर सकती हूँ? देखो, अगर आप सॉफ्टवेयर सीखने की बात करोगे तो इजीली आप 2 से ढाई महीने में सीख जाओगे। कलर ग्रेडिंग की बात की आपने, मे भी कुछ एनिमेशंस की बात की है, तो ये अगर हमें ट्यूटोरियल्स या सेम यूट्यूब चैनल को रेफर करना है? मोशन ग्राफिक्स के लिए ना अभी एक नया चैनल मैंने देखा, बहुत बढ़िया सिखाते हैं, मतलब उनके वीडियोस मैंने देखी, काफ़ी मज़ा आया। तो कई बार क्लाइंट को हमारी एडिटिंग पसंद नहीं आती, या मे बी शायद हम बहुत मिस्टेक कर रहे होते हैं, तो वो कैसे आइडेंटिफाई कर पाएं कि अभी हम क्लाइंट वर्क के लिए तैयार भी हैं? क्योंकि हाई लेवल अगर आप 90 दिन में सीख गए तो फिर तो इतने बड़े बड़े एडिटर्स हैं वो कहाँ जाएंगे। कि जब हम एडिटिंग सीख जाते हैं ना तो हम डायरेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। एक स्टेप बीच में आता है जिसे मैं कहता हूँ। मोस्ट कॉमन मिस्टेक क्या एडिटर करते हैं एज अ बिगिनर? तो सबसे बड़ी मिस्टेक जो बिगनर्स करते हैं वो ये है कि हाय नितिश, एंड थैंक्स फॉर एक्सेप्टिंग आवर इनविटेशन। थैंक यू सो मच दोबारा बुलाने के लिए। ओके नितिश, तो आप ऑलरेडी 1 डेढ़ साल पहले आए थे, हमने पॉडकास्ट शूट किया था। उसके बाद अभी जब हम पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, तो इन टर्म्स ऑफ लर्निंग, इन टर्म्स ऑफ एडिटिंग वर्ल्ड में कुछ चेंज हुआ है कि 1 डेढ़ साल में, या अभी भी सेम चीज़ें हैं, बस लोग ज़्यादा पैनिक कर रहे हैं? जब हमने लास्ट टाइम पॉडकास्ट किया था और जो आप कर रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया है। बस हाँ, थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज हुई हैं, टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा एडवांसमेंट हुआ है, चीज़ें थोड़ी सी अपग्रेड हुई हैं, चाहे वो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स हों, चाहे वो कैमराज हों, चाहे वो एक्स्ट्रा चीज़ें हों। अब एक चीज़ एक्स्ट्रा आ गई है यहाँ पे, एआई थोड़ा सा आ गया है, एंड एआई काफ़ी ज़्यादा आपको सुनने को मिलेगा। बट जेन्युइन चीज़ें मैं आपको बताऊंगा तो ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं। अगर आप एडिटिंग की बात कर रहे हो तो मेन जो स्किल है वो आपको खुद ही में डेवलप करनी है। आपको टूल्स सीखने हैं, आपको स्टोरी टेलिंग सीखनी है, आपको जो है बेसिक एडिटिंग के कट्स, ऑडियो डिज़ाइनिंग, उसके बाद कैसे एंगल्स सेट करते हैं, और उसके बाद एनिमेशंस वगैरह, टोटली वो आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। जो पहले भी था और आज भी है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया। तो पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा पहले चल रहा था अभी भी वैसा ही है। इवन आज के टाइम पे थोड़ी सी और ज़्यादा डिमांड हो चुकी है एडिटर्स की, जो पहले उतनी नहीं थी। रीज़न कि अब बहुत ज़्यादा लोग एडिटिंग के बारे में जानते हैं, कंटेंट क्रिएटर्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इतनी सारी कंपनीज आ रही हैं, बहुत सारे नए जो स्टार्टअप हो रहे हैं, सभी को एडिटर्स की अभी डिमांड ज़्यादा हो चुकी है। तो नीतीश, आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू आस्क कि हम 90 डेज़ का जो ये रोड मैप बना रहे हैं, तो इसमें क्या बिगिनर्स को माइंडसेट अडॉप्ट करना चाहिए? क्योंकि माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इन सब चीज़ों पे आपको क्या बोलना चाहोगे आप? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि हमारा माइंडसेट क्या रखना चाहिए जब भी हम एक 90 डेज़ का रोड मैप सोच रहे हैं कि 90 डेज़ में हम क्या सीखेंगे। तो बेसिकली आपको ये समझना है कि इन 90 दिनों में, इन 90 डेज़ में मैं सिर्फ़ एडिटिंग सीखने जा रहा हूँ, ठीक है? तो जब आप नया-नया सीखने जाते हो तो बहुत हाई लेवल एडिटिंग आप नहीं सीखते हो। आप बेसिक ही पहले सीखते हो, क्योंकि हाई लेवल अगर आप 90 दिन में सीख गए तो फिर तो इतने बड़े-बड़े एडिटर्स हैं वो कहाँ जाएँगे? तो एक सिंपल सी चीज़ है जो आपको दिमाग में रखनी है कि इन 90 दिनों में हम एक बेसिक आइडिया ले लेंगे, बेसिक एडिटिंग सीख लेंगे। उसके बाद जैसे-जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, फिर आप 9 की जगह 10 महीने, फिर 1 साल, फिर 3 साल जब आप करोगे, तब आप एक हाई लेवल वीडियो एडिटर बन जाओगे एंड बहुत ही प्यारी-प्यारी एडिटिंग कर पाओगे। नितेश, जो आप सिखाते भी हैं, जिसके बारे में आप ज़्यादा बात करते हैं, वो दाविंची होता है। तो बेसिकली अगर मुझे सीखना है ये सॉफ्टवेयर, तो क्या 2026 में सीखना चाहिए या नहीं सीखना चाहिए? क्योंकि प्रीमियर प्रो भी है मार्केट में, तो व्हाट डू यू थिंक कि सीखना चाहिए या नहीं सीखना चाहिए? अब एकदम जेन्युइन बताऊँगा कि आज के टाइम पे DaVinci Resolve से ऊपर अब कोई सॉफ्टवेयर नहीं बचा है, क्योंकि अब जो नए फीचर्स आए हैं, जो नया अपडेट आया है DaVinci Resolve के अंदर, वो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल आ चुका है। मतलब इतना मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था। आप सोचो, इतना मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था, इतना हाई लेवल हमारा DaVinci Resolve हो चुका है। एंड एआई काफ़ी ज़्यादा इंटीग्रेटेड हो चुका है हमारे DaVinci Resolve के अंदर, कि DaVinci Resolve जो एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, एंड बहुत बड़ी-बड़ी मूवीज़ में इसको यूज़ किया जाता है, हॉलीवुड मूवीज़ में इसको यूज़ किया जाता है, एंड काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर एडिट होती हैं। तो डेफ़िनेटली
आप सोचो मत इतना, सीधा-सीधा डाविंची रिज़ॉल्व के पास जाओ। एंड प्रीमियर प्रो भी अच्छा है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ प्रीमियर प्रो अच्छा नहीं है। अगर आप स्टार्टिंग करना चाहते हो, थोड़ा-सा लाइट देखना चाहते हो कि एडिटिंग होती क्या है, थोड़ा-सा आइडिया लेना है, तो प्रीमियर प्रो भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन जब आपको आगे जाके चेंज ही करना है डाविंची रिज़ॉल्व में, तो क्यों ना पहले ही डाविंची रिज़ॉल्व से शुरू कर लें, तो बिल्कुल डाविंची रिज़ॉल्व शुरू कर सकते हैं। अभी आपने एक बात बोली है कि काफ़ी कुछ अपग्रेड हो गया जितना आपने सोचा भी नहीं था उस सॉफ्टवेयर में, एआई का इंटीग्रेशन भी काफ़ी हो गया है। जी, जी, तो जी, आपको जी। क्या-क्या चीज़ें लगती हैं जो उसमें अपग्रेड हो चुकी हैं अभी? अभी जो रीसेंट अपडेट आया है, जैसे कि नॉर्मल एडिटिंग क्या होती है कि आप लोगों को शूट करते हो एंड उसको एडिट करते हो, एक कहानी बनाते हो, अपने बी रोल्स ऐड करते हो और एक प्रॉपर स्टोरी बना के अपडेट अपलोड कर देते हो, एडिट कर लेते हो। लेकिन अभी क्या है, ऑडियो में बड़ा एडवांसमेंट आ चुका है। जैसे नॉइस रिडक्शन तो पहले से ही था, काफ़ी अच्छा था। लेकिन अभी क्या है, हम किसी भी गाने से उसका म्यूज़िक अलग कर सकते हैं, उसका जो गाना है वो अलग कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स अलग कर सकते हैं एंड उनको अपनी वीडियोज़ में यूज़ कर सकते हैं। इवन एआई का यूज़ आ चुका है कि मैं जो बातें कर रहा हूँ अभी, ये मेरी आवाज़ है, लेकिन मैं चाहूँ तो मैं आपकी आवाज़ में ये सारा का सारा कन्वर्सेशन कर सकता हूँ जो मैं बोल रहा हूँ, या फिर कोई और फ़ेमस इंसान है, उसकी आवाज़ में लेके जो मैं यहाँ पे बातें कर रहा हूँ, वो उसकी आवाज़ में हो जाएगा। तो ऐसा जो है कुछ चीज़ें ऐड हुई हैं। इवन थोड़ा टेक्निकल जाऊँगा, थोड़ा डीप जाऊँगा, तो हमारे की फ्रेम्स में भी काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट हो चुकी है, कर्व्स वगैरह आ चुके हैं। मल्टीपल लेयर्स में हम एक साथ की फ्रेम्स को सेलेक्ट करके आगे-पीछे कर सकते हैं, जो पहले नहीं होता था। एंड ये मुझे बहुत टाइम से चाहिए था, बट मुझे लगा नहीं था कभी आएगा, बट आ गया है। ऐसे ही जो हमारा मैजिक मास्क है, वो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट हो चुका है कि मैं अपनी बॉडी को सेलेक्ट कर सकता हूँ एंड मेरा जो सॉफ्टवेयर है, वो समझ जाएगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। मेरी बॉडी यानी कि मैं खुद, मेरा चेहरा अलग से सेलेक्ट हो जाएगा। बैकग्राउंड को मैं डार्क कर सकता हूँ, ब्राइट कर सकता हूँ। तो बेसिकली बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आ चुकी है और भी काफ़ी सारे हैं, मैं एक-एक बताऊँगा तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो जो मेन हाइलाइट है वो यही सारे हैं। अभी तो ये बात होगी सॉफ्टवेयर की, जो कन्फ्यूजन होगा वो दूर हो गया होगा। अब आती है लर्निंग की बात। तो अगर मुझे लर्न करना है दाविंची विदिन 90 डेज़ में, तो क्या इज़ इट पॉसिबल कि मैं लर्न कर सकती हूँ या नहीं है ये पॉसिबल? बिल्कुल पॉसिबल है। 90 डेज़ में आप पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर सीख सकते हो। अब 90 डेज़ जो है ना, काफ़ी बड़ा टाइम है। इसमें अगर आप हर एक दिन सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 घंटे निकालोगे, सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 घंटे, तो आप डेफ़िनिटली 90 डेज़ में सीख जाओगे। अब इसमें एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है प्रैक्टिस, जो बहुत लोग मिस कर जाते हैं। लोगों को लगता है कि वीडियो देखने से हमें सारी चीज़ें आ जाएँगी, बट ऐसा नहीं है, आपको प्रैक्टिस करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जब आप यूट्यूब पे वीडियोज़ देख रहे हो, कुछ ट्यूटोरियल देख रहे हो, तो आपने देखा, बड़ा अच्छा लगा। साथ-साथ में आपको अपने सिस्टम पे उसको ट्राई भी करना है। चलो ट्राई भी किया, तो वो आपका हो गया, समझ में आ गया, कुछ इफ़ेक्ट हमने बना लिए। लेकिन अब उसी से रिलेटेड खुद दिमाग लगाकर उसके जैसा कुछ क्रिएट करने की कोशिश करो। सिर्फ़ वहाँ पे खुद को लिमिट मत करो कि जो मैंने यूट्यूब पे देखा एज़ इट इज़ मैंने उसको उतार दिया। थोड़ा नया-नया ट्राई करो, तो आप 90 डेज़ क्या, उससे थोड़े से कम टाइम में भी वीडियो एडिटिंग सीख सकते हो बहुत ईज़िली। आपके हिसाब से क्या टाइम फ्रेम में मैं ये चीज़ सीख सकती हूँ? क्या रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस मुझे रखने चाहिए? देखो, अगर आप सॉफ्टवेयर सीखने की बात करोगे, तो एडिटिंग का जो सॉफ्टवेयर है डविंची रिज़ॉल्व, वो ईज़िली आप 2 से ढाई महीने में सीख जाओगे। एंड उसके बाद अगर आप प्रैक्टिस को टाइम दोगे, तो प्रैक्टिस को अगर आप जल्दी सीखते हो, मतलब आप एक बढ़िया लर्नर हो, तो आप 15 दिन में भी प्रैक्टिस करके अपनी स्किल को डेवलप कर सकते हो। लेकिन आप थोड़ा-सा स्लो लर्नर हो कि थोड़ा टाइम लगता है, मुझे समय लगता है, तो आप उसको 1 महीना, डेढ़ महीने या 3 महीना एक्सटेंड कर सकते हो। बेसिकली वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी लर्निंग स्पीड कैसी है। तो आप इसको ढाई महीने, 3 महीने में भी आप इसको ढाई महीने, 3 महीने में भी सीख सकते हो, या फिर 4 महीने भी आपको लग सकते हैं। और एक एग्ज़ैक्ट टाइम बताऊँ कि आप एक प्रोफ़ेशनल एडिटर अगर बनना चाहते हो, तो आपको 6 महीने लग जाएँगे। अगर आप जॉब की तरफ जाना चाहते हो, इंटर्नशिप की तरफ जाना चाहते हो, तो 6 महीने में हमने सॉफ्टवेयर सीखा, सॉरी 3 महीने में हमने सॉफ्टवेयर सीखा, 3 महीने में हमने पूरी जम लगाकर जो है पूरी जान लगाकर उसके ऊपर प्रैक्टिस करी, एंड अब हम अप्लाई कर सकते हैं किसी भी एजेंसी के लिए, या फिर क्लाइंट वर्क भी कर सकते हैं। ओके, तो हम लर्निंग के ऊपर ही बात करते हैं कि प्रैक्टिस इज़ समथिंग जो ऑडियंस के हाथ में रहती है। तो अगर आप मुझे एज़ अ स्टूडेंट हूँ अगर मैं आपकी, तो आप मुझे फर्स्ट मंथ में क्या बताओगे कि मुझे ये चीज़ें सीखनी चाहिए जो ऑडियंस देख रही है? तो उसको सबसे पहले बेसिक क्या करना चाहिए जबकि उन्होंने अभी तक दा विंची को देखा भी नहीं है या एडिटिंग के नाम पे उनको कुछ भी नहीं आता है, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए फर्स्ट मंथ में? तो बिल्कुल, अगर हम शुरू से शुरू करेंगे, तो जैसे मैंने अभी नया-नया सुना कि भाई एडिटिंग जो है कुछ है।
मैंने उसके बारे में सुना है कि ऐसा कुछ है मार्केट में और इससे जो है पैसे कमा सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा जो है पॉपुलर भी हो सकते हैं, नई-नई चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें एडिटिंग के बारे में जानना है कि एक्चुअली में वो है क्या? वो एक क्रिएटिव प्रोसेस है। यानी कि मल्टीपल क्लिप्स को एक साथ जोड़ना, उनको जोड़ के एक कहानी बनाना और उसके साथ अगर आप थोड़े साउंड इफ़ेक्ट्स ऐड कर दो, थोड़ा म्यूज़िक ऐड कर दो, तो वो जो एक पूरा कॉम्पोज़िशन बनेगा, उससे हम कहते हैं वीडियो एडिटिंग। एंड वो कहानी फिर जब ऑडियंस तक जाएगी, उनको दिखेगा, तो उनको वो समझ में आएगा, उनको मज़ा आएगा, वो एंटरटेन होंगे। तो ये एक प्रोसेस है वीडियो एडिटिंग का जो शुरू में आपको जानना ज़रूरी है। इसके बाद जैसे कि आपने बोला कि फर्स्ट मंथ में मुझे क्या सीखना ज़रूरी है, मैं क्या आपको सिखाऊँगा? आपको यूट्यूब पे जाना है और सर्च करना है डाविंची रिज़ॉल्व प्लेलिस्ट या डाविंची रिज़ॉल्व ट्यूटोरियल्स। आपको बहुत सारी वीडियोज़ दिखेंगी, बहुत सारे ट्यूटोरियल्स दिखेंगे, जो भी आपको पसंद आता है, क्लिक करो एंड वहाँ पे फर्स्ट मंथ में आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ वो चीज़ें सीखनी हैं जो बेसिक हैं, जो फंडामेंटल्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एडिट पेज के बारे में सीखा, ऑडियो इम्पोर्ट कैसे करते हैं, कट्स लगाते हैं, ट्रांज़िशंस, म्यूज़िक एंड ऑल। तो वो जो बेसिक पार्ट है वो आपने सीख लिया, तो ये आपके फर्स्ट मंथ में कवर होता है, जिसमें आप एडिटिंग के बेसिक्स को कवर करते हो। तो फर्स्ट मंथ में तो मेनली यही होता है। तो रिसोर्सेज़ कहाँ से मुझे कलेक्ट करनी है? जैसे रॉ वीडियोज़ होंगी जिन पे शायद मुझे काम करना है, या मे बी शायद मैं कौन-सा यूट्यूब चैनल को पहले सर्च कर सकती हूँ जो मुझे बेसिक से सिखा सके, एंड और भी चीज़ें होती हैं मे बी, तो वो रिसोर्सेज़ कहाँ से मुझे कलेक्ट करनी है? क्या वेबसाइट्स वगैरह मुझे हेल्प कर सकती हैं? तो सबसे पहले बात करेंगे हम कि वीडियोज़ कहाँ से लें, रॉ वीडियोज़ कहाँ से लें? तो रॉ वीडियोज़ के लिए हम pexels.com यूज़ कर सकते हैं, pixabay.com यूज़ कर सकते हैं, mixkit.com यूज़ कर सकते हैं। आजकल चैटजीपीटी है, जेमिनी है और उसके बाद क्लॉड है, तो इन सब पे भी आप जो है वीडियोज़ जनरेट करा सकते हो, अगर थोड़ा-सा आइडिया है। अगर नहीं आइडिया है तो यूट्यूब पे देख लेना, प्रॉम्प्ट डाल के सिंपल आप जनरेट कर सकते हो। तो रॉ वीडियोज़ हम यहाँ से ले सकते हैं। अब बात करें यूट्यूब के चैनल कौन से हैं जहाँ पे आप डाविंची रिज़ॉल्व सीख सकते हो। एक तो मेरे ही चैनल है कंट्रोल ज़ी, जहाँ पे मैंने बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है। इवन अभी थोड़े दिन में ही एक बहुत ज़्यादा बड़ा क्रैश कोर्स आने वाला है 10 घंटे का, तो उसमें भी मैं बिल्कुल बेसिक से एडवांस में सब कुछ सिखाने वाला हूँ। और मेरा पर्सनल फ़ेवरेट है मिस्टर एलेक्स टेक। वो बाहर की कंट्री के हैं और तो अगर आप कंफर्टेबल हो इंग्लिश में तो आप उनकी वीडियोज़ देख सकते हो। एंड जीएफएक्स मेंटोर हैं, वो भी काफ़ी प्यारे तरीके से सिखाते हैं, तो आप वो भी चेक कर सकते हो। एंड और भी बहुत से केसी फेरिस है, केसी फेरिस को आप देख सकते हो, वो भी काफ़ी बेसिक से सिखाते हैं। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, आप उन ट्यूटोरियल्स को देखो जो आपको समझ में आते हैं, जो एकदम बेसिक से समझाते हैं। वो ज़्यादा डीप शुरू में नहीं जाते हैं, एक आइडिया देते हैं कि कैसे एडिटिंग वर्क करती है, कैसे सॉफ्टवेयर काम करता है। तो ये कुछ चैनल्स हैं जो आप देख सकते हो एंड इनसे सीख सकते हो। एंड देन जब मैंने ये बेसिक चीज़ें सीख रही हूँ, ट्यूटोरियल्स देख के रेप्लिकेट कर रही हूँ, तो सेकंड मंथ में मुझे अब क्या करना है, किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है और क्या-क्या चीज़ें मुझे सीखनी ही है सेकंड मंथ में? ठीक है, फर्स्ट मंथ में हमने जो है एडिटिंग का पार्ट सीख लिया है, अब थोड़ा-सा क्रिएटिव पार्ट पे आ जाते हैं। तो जब आप बेसिक एडिटिंग सीख लेते हो, तो उसको सुंदर भी तो बनाना है। तो सुंदर बनाने के लिए थोड़ा-सा आप मोशन ग्राफिक्स सीख सकते हो, जो डाविंची रिज़ॉल्व के अंदर फ्यूजन नाम का एक पेज आता है, उसके अंदर हम जो है मोशन ग्राफिक्स सीखते हैं। मोशन ग्राफिक बेसिकली एनिमेशंस होती हैं, कि कुछ भी टेक्स्ट वगैरह जो है वो हिलते-हुलते, मूव होते हुए, नाचते हुए स्क्रीन में आता है, कभी नीचे से, कभी ऊपर से, या फिर कुछ एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो हवा में ऐसे उड़ते हुए आ रहे हैं, बड़े अच्छे लगते हैं वो। कुछ और वीएफएक्स जो है, जैसे मैं बहुत सारी वीडियोज़ में अपने हाथ पे कुछ ना कुछ दिखा देता हूँ, तो इस तरह की जो इंटरेस्टिंग इफ़ेक्ट्स हैं, वो हमारे फ्यूजन बन जाते हैं। फिर आती है कलर पेज की बारी, जो टॉप पे आता है डाविंची रिज़ॉल्व की। आप मूवीज़ में देखोगे तो इतनी बढ़िया-बढ़िया आपको कलर ग्रेडिंग दिखती है, तो उसी के लिए आप डाविंची रिज़ॉल्व का कलर पेज यूज़ करोगे। तो मोशन ग्राफिक्स एंड कलर ग्रेडिंग आप सेकंड मंथ में करते हो, जो थोड़ा क्रिएटिव चीज़ें ऐड करता है एंड आपकी वीडियो को थोड़ा एनहांस करता है, सुंदर बनाता है। बट प्रॉब्लम हमारी ये आ जाती है, जैसे मान लो वीडियो में दिखाया कि कलर ग्रेडिंग आपको इस वीडियो पे ऐसी रेप्लिकेट करनी है, बट अगर मैं शायद खुद की वीडियो पे एडिट कर रही हूँ, या मैं शायद किसी क्लाइंट की वीडियो मुझे कहीं से मिल गई उस पे कर रही हूँ, तो हमें कई बार हम कलर ग्रेड ज़्यादा कर देते हैं, कई बार हम बहुत ही अजीब सा कर देते हैं, तो वो ये बेसिक सी चीज़ें हम कैसे बिल्कुल रिफाइन कर सकते हैं, और कैसे हमें पता लगेगा कि ये हमने जो कलर ग्रेड किया या कोई भी चीज़ हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं हम ये सेकंड मंथ में? ठीक है, बिल्कुल सही क्वेश्चन है कि जब हम शुरू में कलर ग्रेडिंग करते हैं, तो कभी सैचुरेशन बहुत बढ़ा देते हैं, बड़ा कलरफुल सा कर देते हैं, कभी थोड़ी डार्क हो जाती है, तो बेसिकली हमें जो अच्छा लग रहा था, हम उसके अकॉर्डिंग करते हैं। तो एकदम नॉर्मल चीज़ है, इसमें घबराने वाली चीज़ नहीं है। तो जब आप शुरू में करोगे, ऑब्वियसली आपको थोड़ा-सा सीखने की ज़रूरत पड़ेगी, आप गलतियाँ करोगे, लेकिन प्रैक्टिस के साथ आप उसको बहुत अच्छे से समझ लोगे।
अब इसमें एक बहुत बढ़िया प्रोसेस क्या है कि आप सिर्फ़ अपनी वीडियो को एडिट करते हुए मत रहो पूरा दिन। आप सिर्फ़ आधा घंटा अपनी वीडियो पे कलर ग्रेड करो एंड उसके बाद कुछ और वीडियोज़ देखो। यूट्यूब पे जाओ, कुछ वीडियोज़ देखो एंड उनकी कलर ग्रेडिंग देखो, कुछ मूवीज़ देखो, उनकी कलर ग्रेडिंग देखो एंड आस-पास अपनी देखो भाई पेड़ हैं, पौधे हैं, ये है। किसी सुपरमार्ट में चले जाओ, वहाँ पे जो है मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, उनको देखो, तो आपका ना दिमाग थोड़ा-सा रिफ्रेश हो जाएगा। फिर आप जब अपने सॉफ्टवेयर पे बैठोगे, देखोगे अच्छा कलर थोड़ा जो है अनइवन हो गया है, इसको ठीक कर देता हूँ। तो बीच-बीच में ना गैप लेना ज़रूरी होता है। जब आप गैप लेके काम करते हो तो कलर ग्रेडिंग ज़्यादा एक्यूरेट आती है। दूसरा ऑप्शन कि आप सिर्फ़ खुद के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो कि मुझे ही सब कुछ करना है। अपनी फैमिली मेंबर्स से, अपने फ्रेंड्स से सजेशंस लेते रहो। अगर कोई मेंटर है आपका, तो मेंटर से सजेशंस लेते रहो कि सर मैंने जो है ये कलर ग्रेडिंग की है, क्या ये सही है? तो वो बता देंगे आपको कि नहीं इधर थोड़ा ज़्यादा हो गया, इधर थोड़ा कम हो गया या फिर आपके फ्रेंड से बोलेंगे, "अरे! आपने तो बहुत ज़्यादा डार्क कर दिया। अरे! तूने तो जो इतना कलर ऐड कर दिया, इतना तो नहीं, थोड़ा अच्छा।" तो बेसिकली आप 4-5 लोगों को दिखाओ एंड फिर आगे बढ़ो। तो सेकंड मंथ में जो कलर ग्रेडिंग की बात की आपने, मे बी कुछ एनिमेशंस की बात की है, तो ये अगर हमें कोई सेम हमें ट्यूटोरियल्स या सेम यूट्यूब चैनल को रेफ़र करना है या कोई और भी है जो हमें मे बी शायद इसके बारे में ज़्यादा अच्छे तरीके से बताते हैं? मोशन ग्राफिक्स के लिए ना अभी एक नया चैनल मैंने देखा, ऋतु सोलंकी। बड़ा बहुत बढ़िया सिखाती हैं, मतलब उनके वीडियोज़ मैंने देखे, काफ़ी मज़ा आया। एक्चुअली में वो थोड़ा-सा ना ऐसा सिखाती हैं, बेसिक से नहीं सिखाएँगी। अगर आपकी बेसिक्स क्लियर हैं तब आपको उनकी वीडियोज़ समझ में आएँगी। तो पहले बेसिक्स क्लियर कर लेना, तो क्या नाम था? ऋतु सोलंकी की वीडियोज़ देख सकते हो। एंड एक मेरी ही स्टूडेंट है दीप्ति त्यागी, वो भी फ्यूजन का बड़ा एडवांस सिखाती है। मतलब मुझे भी कभी-कभार डर लग जाता है, भाई इतना एडवांस सिखा रही है वो। तो आप वो भी देख सकते हो। एंड एक और चैनल है एक्चुअली, वो इंडियन नहीं है, वो बाहर के चैनल है। वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूँगा, ये वाला चैनल है, अभी मुझे नाम नहीं याद आ रहा। इनकी भी ट्यूटोरियल्स इतने हेवी होते हैं, इतने मतलब मज़ेदार होते हैं कि देख के मज़ा आ जाता है। तो ये कुछ चैनल्स हैं जो आप उनको जिनको आप फॉलो कर सकते हो एंड मोशन ग्राफिक्स थोड़ी हेवी यानी कि एडवांस लेवल पे सीख सकते हो। एंड थर्ड मंथ में अब मुझे किस चीज़ पे ज़्यादा फ़ोकस करना है? क्योंकि बेसिक सीख ली हैं, कुछ एनिमेशंस हमने सीख लिए हैं, तो अब हमें किस चीज़ पे ज़्यादा फ़ोकस करना है? अब देखो, अब एडिटिंग का पार्ट ना हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो ट्यूटोरियल्स तो अब चलते रहेंगे साथ-साथ में, लेकिन अब हमें रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पे काम करना ज़रूरी है। नहीं तो हम सिर्फ़ उन ट्यूटोरियल्स में ही फँसे रह जाएँगे। तो सबसे बढ़िया चीज़ होती है कि आप खुद को रिकॉर्ड करो। ये मत सोचो कि भाई मैं अच्छा नहीं दिखता, मेरे पास लाइट नहीं है अच्छी, मेरे पास कैमरा नहीं है अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी है आपके पास उसको लो एंड उसको रिकॉर्ड करो, एडिटिंग करो एंड अपनी वीडियो को बेस्ट से बेस्ट बनाने की कोशिश करो। ये तो करना ही है, लेकिन अगर ये नहीं कर सकते हो, तो आप बहुत सारे पॉडकास्ट हैं, आप पॉडकास्ट को डाउनलोड करो, छोटी-छोटी क्लिप्स बनाओ उनकी, उनके ऊपर प्रैक्टिस करो। तो बेसिकली रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स के ऊपर जब आप काम करोगे, तो और ज़्यादा आपकी स्किल्स जो हैं डेवलप होंगी एंड अब आप तैयार हो चुके हो क्लाइंट वर्क या फिर जॉब करने के लिए, इंटर्नशिप करने के लिए। कि बट ऐसा कई बार होता है कि अगर मान लो मैंने कोई बेसिक सा एनिमेशन कर दिया कि मान लो मैंने अपना नाम नीचे से ऊपर लेके आ गई या मैंने शायद कुछ कुछ चीज़ें कर दी, तो अब मुझे तो मैंने जब अपनी चीज़ पे काम किया है तो मुझे तो बड़ी अच्छी लग रही है, मुझे तो लग रहा है वाह क्या मैंने कितना अच्छा एनिमेशन कर दिया है, बट जो मार्केट में चीज़ चल रही है वो तो बहुत ही अलग लेवल के एनिमेशन चाहिए है, तो वो कैसे मैं आइडेंटिफाई कर पाऊँ कि मार्केट लेवल की मुझे आ भी पाई है, नहीं स्टिल आई नीड टू इम्प्रूव और मुझे आगे भी प्रैक्टिस पे ध्यान देना है? करेक्ट, बिल्कुल सही। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, सेकंड मंथ में आपको कुछ ट्यूटोरियल्स देखने हैं जो एडवांस फ्यूजन या मोशन ग्राफिक्स सिखाते हैं। तो आप उनसे ही आइडियाज़ लोगे, क्योंकि ये जो मैंने चैनल्स बताए हैं ये ट्रेंडिंग वीएफएक्स पे ही काम करते हैं। तो जब आप उनको देखते रहोगे साथ-साथ में, तो आपको पता चलता रहेगा कि आज के टाइम पे क्या चल रहा है, किस लेवल की एडिटिंग चल रही है। तो आप उसी से कम्पीट करो खुद को। उसी लेवल की चीज़ें ट्राई करने की कोशिश करो, उसी लेवल की चीज़ें बनाने की कोशिश करो। तो आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि जो है मैं अपने ही तरफ से बढ़िया-बढ़िया बना रहा हूँ एंड जो अभी ट्रेंड में चल रहा है वो मैं नहीं कर रहा हूँ, वो डेफ़िनेटली हो जाएगा। एंड जैसे क्लाइंट वर्क की बात आपने करी, क्लाइंट को हम जब काम लेने जाते हैं या हम बाकी चीज़ें करते हैं, तो कई बार क्लाइंट को हमारी एडिटिंग पसंद नहीं आती या मे बी शायद हम बहुत मिस्टेक कर रहे होते हैं। तो वो कैसे आइडेंटिफ़ाई कर पाएँ कि अभी हम क्लाइंट वर्क के लिए तैयार भी हैं या अभी हम तैयार नहीं हैं? मे बी शायद आई शुड डू अ इंटर्नशिप क्योंकि वो बेटर ऑप्शन है, सीखने को मिलेगा। करेक्ट, करेक्ट। बिल्कुल सही, सबसे बढ़िया चीज़ होती है इंटर्नशिप करना, उससे पहले आप असाइनमेंट करो। एक वेबसाइट है फ्यूलर नाम की, आप वहाँ पे जाओगे ना तो बहुत सारे असाइनमेंट्स आपको मिल जाते हैं। आपको बस सेक्शन में जाना है वीडियो एडिटर वाले एंड वहाँ पे बहुत सारे असाइनमेंट्स होते हैं जो क्रिएटर्स ने डाले होते हैं, जो क्लाइंट्स ने डाले होते हैं। आप सारे असाइनमेंट चेक करो एंड सबको बनाने की कोशिश करो
ऑब्वियसली एक-एक करके ही बनाओगे और उनको सबमिट कर दो। तो सबमिट करके क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि आपने किस लेवल का बनाया है, क्योंकि वो आपको फिर रिविजन्स देंगे, आप बताएँगे कि अच्छा है, नहीं है, यहाँ पे प्रॉब्लम है या वहाँ पे प्रॉब्लम है। तो आप सेलेक्ट होने से पहले ही वहाँ पे रिविजन कर पा रहे हो। सेकंड चीज़ कि हम इंटर्नशिप जॉइन करते हैं। आप पेड इंटर्नशिप भी कर सकते हो और अनपेड इंटर्नशिप भी कर सकते हो। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आपको सिर्फ़ 3-4 महीने ही हुए हैं सीखते हुए तो अनपेड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने 1 साल तक सीखा है, प्रैक्टिस किया है, तो फिर आप पेड की तरफ ही जाओ, क्योंकि तभी आपको मोटिवेशन मिलता है कि भाई थोड़ा बहुत जो है जेब में आएगा, तभी मोटिवेशन आता है। तो आप पेड की तरफ भी जाओ, तो वो ना आपको पहले बेसिक-बेसिक चीज़ें देंगे एंड उसके बाद आप जो है धीरे-धीरे अपनी वीडियो में इम्प्रूवमेंट करते चले जाओगे। वो सामने से ही बता देंगे कि यहाँ पे गलती है, वहाँ पे गलती है, इसको सही करो, उसको सही करो, तो आप वहाँ पे सीखते भी हो और बनाते भी हो। उसके बाद आप जॉब की तरफ जाओ। एंड जैसे हम इंटर्नशिप करने गए या कोई भी क्लाइंट होता है, वो सबसे पहले एक चीज़ मांगेगा कि पोर्टफोलियो तुम्हारा प्रीवियस वर्क सैंपल क्या है। तो हमने अगर 10 वीडियोस के ऊपर काम किया है तो 10 ही अच्छी तो नहीं होगी, क्योंकि किसी में कुछ प्रॉब्लम होगी, तो शायद 2 ही अच्छी होंगी। तो वो पोर्टफोलियो क्रिएशन हमें कब करना है? ये 3 मंथ के बाद ये सब चीज़ें आती हैं, या 3 मंथ सिर्फ हम दाविंची को सीखने में ही, टूल को सीखने में लगाएं एंड बाकी इंटर्नशिप के ऊपर फोकस करना, पोर्टफोलियो बनाना 4th-5th मंथ में हम ये सब चीज़ें एक्सटेंड कर सकते हैं? जैसे मैंने बताया कि 3 महीने आपने सॉफ्टवेयर सीखा, उसके बाद पोर्टफोलियो बिल्डिंग शुरू कर दो, ठीक है? पोर्टफोलियो का मतलब होता है कि जो-जो आप एडिटिंग कर रहे हो, जो-जो इफ़ेक्ट्स आप बना रहे हो एंड जो आप खुद की वीडियो शूट करते हो एंड उसके ऊपर एडिटिंग करते हो, तो वो आपके पोर्टफोलियो में काउंट हो जाता है। पोर्टफोलियो आप वेबसाइट्स पे बना सकते हो, इंस्टाग्राम पे बना सकते हो, यूट्यूब पे बना सकते हो, तो वहाँ पे आप सजा के रख दो अपनी सारी वीडियोज़ एंड फिर उसको आप क्लाइंट पे भेज सकते हो। तो जो पोर्टफोलियो है, वो आपके 4th, 5th मंथ में जाएगा। तो नितिश, लास्ट क्वेश्चन ये है कि टॉप 3 मिस्टेक्स, मोस्ट कॉमन मिस्टेक क्या एडिटर करते हैं एज अ बिगिनर, और क्या सॉल्यूशन आप देना चाहोगे जिससे वो ये मिस्टेक ना करें, अपना टाइम एंड एनर्जी सेव कर पाए? तो सबसे बड़ी मिस्टेक जो बिगिनर्स करते हैं वो ये है कि हम इस फील्ड में आ जाते हैं एंड ये बहुत ही सिंपल सी फील्ड है, नई-नई आई है, ट्रेंड कर रही है, तो हम इसको सीखेंगे, बेसिक एडिटिंग को सीखेंगे एंड फिर मिलियंस में जो है पैसे कमाएँगे, छापेंगे। मेरे एक स्टूडेंट थे जो टीचर थे, ठीक है? वो टीचिंग करते थे, तो उन्होंने सोचा कि मैं एक टीचिंग का चैनल ओपन कर लेता हूँ एंड फिर मैं वीडियोज़ एडिट करके फटाफट से डाल दूँगा और मेरी टीचिंग की जो जॉब है वो भी चलती रहेगी, तो मैं साथ-साथ में कर लूँगा। एंड जब उन्होंने एनरोल किया और 2 महीने हो गए, तो उन्होंने मुझे बोला, "सर, मैंने तो सोचा था बड़ी ईज़ी होगी, सारी चीज़ें समझ में आ जाएँगी एंड बस मैं सीखूँगा और फटाफट से बनाने लग जाऊँगा। लेकिन अब जब मैं कर रहा हूँ, तो मुझे पता लग रहा है कि इसमें तो बहुत ज़्यादा चीज़ें देखनी पड़ती हैं एंड काफ़ी ज़्यादा टूल्स हैं, तो उनको सीखना पड़ता है, तो मुझे तो थोड़ा-सा मुश्किल लग रहा है।" तो मैंने उनको यही बोला कि हमेशा ध्यान रखो कि आपके अंदर वो पैशन होना चाहिए कि आप एडिटिंग की तरफ आ रहे हो, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सॉफ्टवेयर के बारे में सीखना पड़ेगा एंड एडिटिंग जो है बहुत वक़्त माँगती है। तो पहली प्रॉब्लम तो ये है कि हम एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा रखते हैं एंड रिज़ल्ट फिर कभी-कभार उस लेवल का हमें नहीं मिलता है। सेकंड प्रॉब्लम आ जाती है कि हमें रिसोर्सेज़ नहीं मिलते। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको वीडियोज़ नहीं मिलती, रॉ वीडियोज़ नहीं मिलती, आपको प्लगइन्स नहीं मिलते, आपको साउंड इफ़ेक्ट्स नहीं मिलते। तो ये एक गैप क्रिएट कर जाते हैं कि हम प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे। तो उसके लिए जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि आप पेक्सेल्स.com से, पिक्साबे से, मिक्सकिट से, आप एआई टूल्स से वीडियोज़ बना सकते हो, जनरेट कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, हाई क्वालिटी वीडियो मिल जाएगी या फिर आप खुद की वीडियोज़ को रिकॉर्ड करो एंड उनके ऊपर एडिट करो। मैं खुद अपनी वीडियोज़ देता हूँ यूट्यूब पे कि आप मेरी वीडियोज़ पे प्रैक्टिस कर लो। मेरी हर टाइप की वीडियोज़ हैं, लॉग है, स्टैंडर्ड है, बेसिक है, एडवांस है, सारी चीज़ें हैं, ज़्यादा डीप नहीं करेंगे। तो उन पे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। साउंड इफ़ेक्ट्स के लिए यूट्यूब सबसे बेस्ट ऑप्शन है। जो भी साउंड इफ़ेक्ट चाहिए यूट्यूब पे जाके सर्च कर दो। एंड साउंड इफ़ेक्ट सीखना है तो एक चैनल है अभय पीएस एंड वो उन्होंने साउंड डिज़ाइनिंग पे बढ़िया वीडियो बनाई हुई है एंड उसी से रिलेटेड एक और चैनल मेरी फ़ीड पे आता है, उनकी वीडियोज़ भी मैंने देखी हुई है। नया चैनल है, मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूँ ये वाला। तो इनकी वीडियोज़ भी आप देख सकते हो साउंड इफ़ेक्ट से रिलेटेड, क्योंकि वीडियो आपकी उसी से बढ़िया बनती है। तो वो भी सीख लो। मैंने आपको रिसोर्सेज़ बता दिए, कहाँ से आप जो है रॉ वीडियोज़ डाउनलोड कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। एंड जो लास्ट है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है कि जब हम एडिटिंग सीख जाते हैं ना, तो हम डायरेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। नहीं, एक स्टेप बीच में आता है जिसे मैं कहता हूँ डिकोडिंग या फिर ब्रेकडाउन। सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। जब आपने सॉफ्टवेयर सीख लिया, अब आप कुछ बनाना चाहते हो, तो बीच में आएगा कि जो बनाना चाहते हो उसको पहले तोड़ो।
तो यूट्यूब की वीडियोज़ देखो, इंस्टाग्राम की वीडियोज़ देखो, डाउनलोड करो, अपने सॉफ्टवेयर में डालो एंड उसके एक-एक फ्रेम पे जाके देखो कि क्या-क्या एडिटिंग हुई है, क्या-क्या एनिमेशंस आई हैं, क्या-क्या ट्रांज़िशंस हैं, क्या-क्या साउंड इफ़ेक्ट्स हैं। हर चीज़ को तोड़ कर देखो एंड समझो कि ये कैसे किया होगा। जब आप उसको देखोगे, बहुत सारी वीडियोज़ को डिकोड करो, ब्रेक डाउन करो, अब उसको रिक्रिएट करने की कोशिश करो, बनाने की कोशिश करो। यही चीज़ मैं अपने जो ज़ूम क्लासेस है, मेरी लाइव क्लासेस है, मैं 3rd मंथ में सिखाता हूँ ये चीज़ एंड ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है एडिटर्स का। फिर आप ईज़िली कोई भी वीडियो क्रिएट कर सकते हो। लिख के ले लो, ब्रेकडाउन और ये जो डिकोडिंग का पार्ट है, ये आपकी लाइफ़ चेंज कर देगा। तो ये मेन 3 प्रॉब्लम्स थी एंड ये थे उनके सॉल्यूशन।